तो आज का टॉपिक है कलर थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। इसका डेवलपमेंट से डायरेक्टली लेना देना नहीं होता है, लेकिन इट इज मोर ऑफ अ थॉट प्रोसेस का चीज कि आप कैसे सोचते हैं। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो हम लोग आज देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कलर थ्योरी एंड डिजाइन प्रिंसिपल यूआई यूएक्स डिजाइन में और फ्रंट एंड डिजाइन में। हमारा ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल कलर कंसेप्ट्स को समझना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को समझना, एसेंशियल डिजाइन प्रिंसिपल्स को समझना और इन सबको कैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करते हैं, यही देख रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट थिंग अबाउट कलर थ्योरी, एंड दैट इज ब्रॉडर वे में तीन कलर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कलर्स, दैट इज रेड ब्लू एंड येलो। रेड, ब्लू एंड येलो। देन देयर आर सेकेंडरी कलर्स, जो कि इन तीनों कलर्स को आपस में मिला के बनते हैं, मतलब तीनों को ही नहीं, मतलब दो आउट ऑफ तीन को। रेड ब्लू मिलाते हैं तो वी गेट पर्पल, ब्लू येलो मिलाते हैं देन वी गेट ग्रीन, एंड येलो रेड मिलाते हैं देन वी गेट ऑरेंज। So this is orange of mixing yellow and red, and this is purple which we get from blue and red, uh, and similarly green we get from blue and yellow. Then there are tertiary colors, जो कि जब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स को मिलाते हैं तब बनता है। इफ वी मिक्स पर्पल विथ ब्लू वी गेट ब्लू पर्पल, इफ वी मिक्स पर्पल विथ रेड वी गेट रेड पर्पल। सिमिलरली ये बनता है। तो ये होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर्स। ये होता है एकदम बेसिक कलर व्हील का ओवरव्यू। अभी आते हैं कलर प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, बेसिकली कलर तीन चीज से डिफाइन होता है। ह्यू, ह्यू इज बेसिकली कौन सा कलर है। ठीक है, उसके बाद आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन इज वो कलर का इंटेंसिटी कितना है, एंड देन देयर इज ब्राइटनेस, तो कितना लाइट है डार्क है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिग्मा। तो लेट्स गो अहेड एंड मेक अ रेक्टेंगल। इसको हम लोग करने वाले हैं इसमें कलर्स में। तो जनरली कलर व्हील नहीं मिलता हम लोग को, ये कलर ड्रॉर मिलता है, जिसके हम लोग हेल्प से हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्राइटनेस, ओके, एंड सैचुरेशन। एंड जो ह्यू है ये ह्यू स्लाइडर कहलाता है। तो इससे हम लोग कलर चेंज करते हैं, इट्स कॉल्ड ह्यू स्लाइडर। तो द कलर वी चूज थ्रू ह्यू स्लाइडर, आफ्टर दैट ये लाइन जो दिख रहा होगा ये है फ्रॉम लाइट टू डार्क, the most light is white and the most dark is black. So from this end to this end, this is black. ठीक है, then there is the color का intensity जो saturation आता है। ठीक है, अब intensity सबसे ज्यादा black का होता है, और सबसे bright जो कलर होगा वो इस रिस्पेक्ट में होगा। ये चीज समझ आ रहा है? ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, और लाइटनेस ब्राइटनेस क्या होता है, डार्कनेस क्या होता है कलर के कंसेप्ट में। ठीक है, बाकी लोग कोई नहीं है क्या? हेलो, हाँ हाँ हाँ। ये और ये समझ कंसेप्ट समझ यू। आया? ह्यू स्लाइडर हाँ कि बोलते हैं यू। इसको, इसलिए कलर का डेफिनेशन है कि कौन सा कलर होगा। अब हम लोग एक बार कोई ह्यू सिलेक्ट कर लिए, हम उसके हिसाब से उसका। यार कौन आ जा रहा है? हर कोई कोई गया? आ जा नहीं रहा हूँ। मैसेज रजत मैसेज कर रहा है कि बाहर निकला हुआ है थोड़ा। हम रिपीट नहीं करने वाले कुछ। वो निकल चुका हूँ, कुछ सामान वामान से लाने निकला है। सो ह्यू स्लाइडर के हेल्प से हम लोग ब्राइटनेस, डार्कनेस और लाइटनेस के बीच में चूज कर सकते हैं चीजों को। जनरली ऐसा ही मिलता है, कहीं कहीं पे तीन स्लाइडर्स भी मिलता है, जैसे कैनवा में ही उठा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके लिए हमको उठाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर एडिट इमेज में जाते हैं और एडजस्ट में जाते हैं। तो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, ये सारी चीजें, सैचुरेशन, शार्पनेस, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी सारे आते हैं धीरे धीरे हर चीज पे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कलर मॉडल्स। तो दो ढंग के कलर मॉडल यूज करते हैं हम लोग। पहला होता है आरजीबी, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और दूसरा होता है सीएमवाई के,
red RGB, red green blue, and there is CMYK, that is cyan magenta yellow. K stands for key या black. इन दोनों का अपना पर्टिकुलर यूज है. आरजीबी कलर्स का यूज करते हैं हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि कुछ भी आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तो. बट वेर एज वेन वी गो इन टू प्रिंटिंग वी यूज CMYK बिकॉज इट्स मोर एक्यूरेट जब प्रिंट होता है. वेर एज जब हम लोग प्लास्टिक के आइटम्स प्रिंट कर रहे होते हैं, 3D प्रिंट कर रहे होते हैं, देन वी यूज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड पैंटून. ठीक है, इट्स अ कंपनी जो कि चीज़ों को ओन करती है, कलर्स को ओन करती है. ठीक है, तो पैंटून के पास अपना ही एक बहुत बड़ा सा डाइवर्स कलर गाइड होता है. ये बहुत छोटा गाइड है. व्हेन आई एम सेइंग बहुत छोटा, आई मीन टू से बहुत ज़्यादा छोटा. ठीक है, पैंटून बहुत वास्ट है एंड वी यूज टू लाइक काफ़ी चीज़ों में, लाइक प्लास्टिक में एंड ऑल में, उस चीज़ के लिए वी यूज पैंटून का कलर्स. कोई प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट पढ़ा होगा. देन वी नो वो दैट जो प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट जो है वो बनता है थ्रू एडिटिव कलर मॉडल्स एंड दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू. अगर हम लोग एक स्लिट बनाते हैं, इफ यू हैव सीन लाइक स्लिट का एक्सपेरिमेंट कोई देखा होगा, तो हम जो चीज प्रिज्म दिखाना वाला जो चाहते, होता था। नो नॉट प्रिज्म का जोक. कोई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, पढ़ा है. हाँ पता है। फिजिक्स फिजिक्स में था अर्लियर क्लासेस में, आई थिंक 11th में, पता है पता 10th है। 11th में था. ठीक है, कौन तो सी क्लास में था? उस स्लिट से अगर तुम किसी भी कलर को पास करते हो, फॉर एग्जांपल यू पास फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू को स्प्लिट करा करके तुम ग्रीन पास कराते हो, तो वो अपना काउंटर पार्ट को छोड़ के बाकी चीजें रिफ्लेक्ट करता है. ये चीज का अभी मेरे पास डेटा नहीं है जो हम तुमको समझा सकें. नाइदर इज इट इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ कलर. ठीक है, जिसका जिसका तुम लोग को ग्राफिक डिजाइन में जरूरत नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट फिजिक्स का पार्ट. तो बस ये समझ जाओ आरजीबी मॉडल्स को तब यूज करते हैं यार. अब कौन गया भैया जी। यार, इंटरनेट का क्या करें हम. I just don't care, I'm रिचार्ज। just continuing. तो व्हेन वी यूज डिजिटल स्क्रीन पे कुछ कर रहे हो, फिग्मा वगैरह बना रहे हो, डिजिटल पोस्टर्स बना रहे हो जो प्रिंट नहीं होने वाला है, ट्राई एंड यूज आरजीबी कलर्स. आरजीबी में डिनोट करो जो हेक्स लिखते हो. हेक्स गोज इन हैश के बाद जो कलर्स होता है उसमें आरजीबी मॉडल्स में जा रहा होता है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हेक्स है, इसका पहला दो लेटर्स जो है दैट सिग्निफाइज द रेड पार्ट नेक्स्ट टू द ग्रीन पार्ट एंड लास्ट टू is the blue part. So if I just go ahead and make it 00 ff 00 is the green part. green का most bright shade. बात समझ आ रहा है. Similarly, if I go and write ff 0000 is the most red color, and if I go and write 0000 ff is the most blue color. समझ आ रहा है. ये कुछ नया सीखे होंगे। बाकी लोग को समझ आया ये क्या किया हम. यार बोलो ना हाँ तुम. सारे को नहीं समझ आ रहा है. आया आया आया। ओके, तो हम तुम लोग खाना से सवाल खाना पूछेंगे. खा रहा हूँ। ठीक है, 0ff 00 एक दो तीसरा बच्चा, क्या ये कौन सा कलर आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग. लॉजिक पहला कलर व्हील जो बताए थे उसके हिसाब से चलो. पहला दो लेटर्स कौन सा है. रेड। ठीक है, दूसरा दो लेटर्स कौन सा है. ग्रीन। तो कलर व्हील के अकॉर्डिंग अगर रेड ग्रीन मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनना चाहिए. येलो। राइट आउट. नहीं बना. वो रीजन देगा. रीजन ये है कि शायद वो
हेक्स, एक मिनट, हाँ हेक्साडेसिमल ही है। नो, द थिंग वाज सिंपल। अगर कोई हेक्स पढ़ा हो उसको पता होगा कि 0f और f0 इज नॉट सेम। इज इट सेम और इज इट नॉट? नहीं जीरो है एफ का वैल्यू क्या है? लग, 0f का वैल्यू क्या होता है हेक्साडेसिमल में? डेसिमल में चेंज करो उसको। वो उतना याद नहीं आया, हमको पेन पेपर पे करना पड़ जाएगा। इंजीनियर्स इसे तो सारे बताओ। व्हाट इज 0f वो फिर ऑफ हेक्स इन डेसिमल? बेसिक्स पूछ रहे हैं, एकदम बेसिक्स पूछ रहे हैं। कन्वर्जन पूछ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। 0f ऑफ याद ही नहीं है। F क्या 15 होता है? f15 पता होता है, नहीं। बिल्कुल। तो 0f होता है 15। और f0 क्या होगा? 15 15 कैसे होगा f0? बेस पे क्या है? 0 है। और वो कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे है। तो इट विल जस्ट गो 15 टू द पावर ऑफ 1। ओके, हम तुमको एक्सप्लेन करने से ज़्यादा समझा देते हैं। 0f, हम हेक्स टू डेसिमल का कैलकुलेटर खोलते हैं, एंड आई विल जस्ट राइट 0f and I will convert it. It's 15, and if I go f0, it's 240. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या 215 रेड पार्ट्स और 240 ग्रीन पार्ट्स से येलो बनना चाहिए? नहीं, इक्वल होना चाहिए तब बनेगा। तो वो हमको सारिक बताओ कि ग्रीन कोड ओवर तुम्हारे पावर। अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए येलो इस शेड में जाने के लिए? हम एग्जैक्ट येलो मांग भी नहीं रहे हैं। मुझसे अभी मत पूछो, बहुत ऊपर निकल गया। क्या बोल रहे हैं? बहुत ऊपर निकल गए या बहुत ऊपर से जा रहा है। समझ नहीं आ रहा बहुत हम क्या हैवी बोल सवाल रहे हैं। पूछा आपने। नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन इतना डायरेक्ट मत पूछिए आप। अच्छा, ऐसे तो तुम बताओ। इट्स वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। F 0 0। हाँ चलो, ये एक अप्रोच होगा कि चारों एफ और एक जीरो से बनेगा। इसका रीजन बहुत सिंपल इसलिए था कि कंप्लीट रेड और कंप्लीट ग्रीन को मिलाओगे तो येलो बनेगा। नाउ लेट्स go ahead and write f0 f0 0 0. It's still yellow but it's not exact the point because it's 240 ना कि 256। टोटल एक कलर का पावर चलता है 256 पे, जिसके अंदर तुम चेंजेस करते हो। और यहाँ पे हम लिखे हैं 240 ऑफ रेड एंड 240 ऑफ ग्रीन एंड 0 ऑफ ब्लू। अंडरस्टूड? ओके, हाँ कलर ये मैचअप समझ समझ आ आया गया? कुछ। हाँ, हमको तो आया। okay. अब देखो, तुम लोग को बहुत ही सिंपली और डायरेक्टली बता रहा है, स्पेसिफिकली सारिक। ठीक है, भाई स्लाइड नंबर कौन सा चल रहा है? इसके बाद तीसरा या चौथा ही है। अच्छा अच्छा। छठा है। छठा, है ओ हाँ। वो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन को स्लाइड्स में नहीं है क्या? ओ ओके, तो कलर का कॉम्बिनेशन कैसे चूज करते हैं उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है टू यूज कलर हार्मोनीज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इज, कलर व्हील उठाओ, एक कलर जो पसंद आ रहा है उसके जस्ट सीधे सीधे जो सामने दूसरा कलर होगा उसको पिक कर लो। दोज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर एंड दे विल बी लुकिंग विजुअली प्लीजिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसका ब्राइटनेस और ये चूज करना सही से, सैचुरेशन, ये दोनों चीज सही से चूज करने का काम है। ये बात समझ आया? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? ओके जस्ट ओके। अपोजिट कलर्स। ठीक है,
Then there is analogous colors. Analogous colors are the colors that is next to each other. So if I go ahead and pick red, then red purple and red yellow is sorry, red orange is the analogous color of red. तो ये तीनों आपस में सूट करेंगे. ओके, देखो यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग बना देते हैं ऐसे कलर व्हील, बट नो वेयर इन द वर्ल्ड कलर व्हील एक्चुअली में सडन चेंजेस के साथ आता है. कलर व्हील डिस्क्रीट नहीं होता है, कलर व्हील कंटिन्यूअस होता है. बात समझ में आ रहा है? कलर्स अचानक से चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक कोई नदी है, तो ऐसा नहीं होता है अचानक से नदी खत्म होता है और जमीन स्टार्ट हो जाता है. धीरे 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 लैंड लेवल ऊपर होते रहता है, पानी का जो एरिया कवर कर रहा होता है वो कम होते रहता है. सेम कलर्स होता है, सेम केस होता है कलर्स के साथ. ठीक, अगला है ट्रायडिक कलर्स. और यू जस्ट इसका सिंपल मतलब है जब तीन कलर्स पिक करना हो, यू कैन सिंपली मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. एक वर्टेक्स रखोगे, दो और वर्टेक्स कहीं और रखाएगा, वो तीनों कलर्स का आपस में कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है. ओके, बोला करो यार, आगे चलते हैं फिर. ओके, हाँ, नेक्स्ट. अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. इसमें क्या कर सकते हो कि दो साइड का इक्वल लेंथ और एक का डिफरेंट लेंथ. बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और उसमें कलर्स पिक कर सकते हो साथ में. देन देयर इज डबल कॉम्प्लीमेंट्री. नाम से पता चल रहा है अगल बगल वाले को कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सामने सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, तो अगल बगल वाले के सामने सामने वालों को डबल कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं. कलर व्हील से साफ साफ पता चल रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं. चल रहा है पता? If this Yes. with this and this with this, then Yes. these four will go together well. Then there is monochromatic colors, जो कि हमको बहुत पसंद है प्रेफर यूज करना. You have to like pick एक कलर और जो उसका साथ के कलर्स होंगे वो उसके लाइटर या डार्कर शेड्स होंगे. ओके, यू कैन जस्ट पिक पिंक एंड जो बैकग्राउंड होगा वो तुम्हारा सबसे लाइटेस्ट शेड ऑफ पिंक हो सकता है. जो हेडिंग हो सकता है वो डार्केस्ट शेड ऑफ पिंक हो सकता है. और जो मिडिल सॉर्ट ऑफ विजिबल कलर स्पेक्ट्रम पे होगा वो पिंक तुम्हारा मेन बॉडी का पार्ट हो सकता है, प्राइमरी कलर हो सकता है जिसको तुम बटन्स पे यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल. समझ आ रहा है? ये सब कलर ओके, पिकिंग्स हाँ का हाँ. कौन ये से कलर पिक अपना करते हैं. मोस्टली हैकाथॉन वाला सारा कलर इसी इसी थ्योरी पे चल रहा है ना, मोनोक्रोमेटिक पे. मोनोक्रोमैटिक पे नहीं कलर्स की. चलता है, हम चलाते हैं जनरली टू कलर थ्योरी पिक करते हैं. तो हम तो जनरली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की ओर देखते हैं, नहीं तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी देखते हैं. किसी न किसी ढंग का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स से देख रहे होते हैं. उसके अच्छा, अलावा इसका फिर मतलब कोई एक एक कोई मतलब कलर्ड व्हील होगा ना जिस पर बेटर वे से पिक कर पाएंगे. नहीं समझ आया हमको. अरे तुमको मतलब कोई पिक कलर्ड करना है. व्हील जहाँ कलर्स अगर हमको पिक करना होगा तो उसके लिए कलर व्हील कहाँ से मिलेगा, हमको ये जानना है अच्छा वाला. गूगल पे कलर भी सर्च करो. और नहीं, हमको लगा कुछ स्पेसिफिक तुम्हारे पास होगा, हम वो पूछ रहे थे. आई जस्ट गो ऑन गूगल, पिक एनी कलर तो व्हील, फिर थिंक अबाउट ठीक है, इट, फिर देन आई गो टू कूलर्स. हाँ, हम वही बोलने वाले थे. ये पार्ट स्किप करके हम डबल ओ है, डबल ओ, डबल, फिर वो यहाँ पे भी वो है. तो इसी का सीधा हम पैलेट जनरेट करने का बोल रहे थे. सारी के सिंपली साइट नोट कर लो. इट विल सजेस्ट कलर्स. ठीक है, जो अच्छा ना लगे रीजनरेट करवा लो. ऐसे रीजनरेट करवाते थे. मैं एक तो रीजनरेट ये एक बार कहाँ से करता. रिफ्रेश के मार दो. चलो, कंट्रोल आर. अच्छा, ओ रिफ्रेश सॉरी, कर देता स्पेस है. स्पेस 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 स्पेस. ठीक है, मान लो कि एक कलर नहीं चाहिए, चार ही कलर चाहिए, दो ही कलर चाहिए, तीन कलर, जितना भी कलर चाहिए, दो ही चाहिए, तो इट विल सजेस्ट गुड कलर्स. बेसिक्स में आपको सोचना है, समझना है. नाउ लेट्स मूविंग. छोटा सा टॉपिक नहीं है कलर्स का, इसके आगे चलते हैं.
देन देयर इज कलर टेम्परेचर। तो कलर्स जो होते हैं वो दो ढंग के कलर्स में बेसिकली डिफरेंशिएट किए जाते हैं, वार्म कलर और कूल कलर्स। बेसिकली यू जस्ट सेपरेटेड, कुछ कलर्स वार्म होते हैं, कुछ कलर कूल होते हैं। इसका आंसर टेम्परेचर का देखा गया होगा स्लाइड पे कैनवा पे जैसे। तो टेम्परेचर इस चीज के लिए होता है कि यू कैन लाइक चेंज बिटवीन कलर्स, यू कैन मॉडिफाई द कलर फ्रॉम लाइट टू कोल्ड और कोल्ड टू लाइट। लाइट रूम अगर यूज करते हो तो वहाँ पे तुम टेम्परेचर में चेंजेस लाते हो पिक्चर्स के अंदर। तो वार्म कलर्स कौन से हैं और कोल्ड कलर कौन से, समझ आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है, ये जनरल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है दोनों कलर का, हम थोड़ा स्पेसिफिक पे आ रहे हैं। यार बोला करो, हम आगे चलेंगे, बहुत बड़ा स्लाइड नहीं मैजेंटा है। किस में आएगा? मैजेंटा वार्म हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ो फिर। अब ये देखो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे साइट का प्राइमरी कलर कौन सा होगा, उससे पहले ये सोचना होता है कि तुम्हारे साइट का पर्पस क्या है। ठीक है, जब कुछ साइट का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, देन वी पिक अ कलर। ठीक है, फिर उसके वेरिएंट से देखते हैं, उस वेरिएंट से एक प्राइमरी कलर चूज करते हैं, फिर कलर व्हील का हेल्प लेते हैं, देन वी गो विथ अ सेकेंडरी कलर, वी गो विथ अ बैकग्राउंड, ऐसे करके वी कंस्ट्रक्ट अ कलर पैलेट। ठीक है, जनरली तुम लोग इस तरह से पूछ सकते हो, आई टेक एटलीस्ट 1 day इन डिसाइडिंग अ कलर पैलेट फॉर माई प्रोजेक्ट। एक दिन लगता है, हमको तो लगता है। भाई ये कलर पैलेट वाला व्हील मिला तेरे को कहाँ से? गूगल में कहीं से पूछा है क्या? कलर व्हील गूगल सर्च करने पे हजारों कलर व्हील्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो वो वाला साइट कौन सा था जहाँ पे कलर पैलेट सजेस्ट करता था? मतलब हाँ याद है, देखते हुए। अ, जो भी हो, ये वाले कलर्स चेक कर सकते हो। दिस फॉर एग्जांपल, रेड इज फॉर एक्शन, पैशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, एडवेंचर एंड लव। ठीक है, तो आपको अगर इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है तो कृपया कर रेड एरिया में ना बैठिए। समझ रहे हैं? आपको जिस चीज को सजेस्ट कर रहा है, जैसे पर्पल इज अ रॉयल कलर, इट सजेस्ट रॉयल्टी। रीजन है, इफ यू गो बिहाइंड इन टाइम्स लाइक 200 साल पहले, तो जब नेचुरल डाइज ही हुआ करते थे, देर वॉज नो सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल डाई और कलर नेचुरली ही बनते थे सारे। देन पर्पल बनाने का एक लौता तरीका थे, क्लैम्स होते हैं जो जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि जिनको बहुत मास्ट अमाउंट में नहीं पकड़ा जा सकता था, उनकी थ्रू बनता था पर्पल कलर। And because that was so hard to process, so hard to like gather, so it was a very expensive color. So back in the day, you can see like जो रॉयल किंग्स क्वींस, रॉयल फैमिली के लोग होते थे, only they were able to afford the purple color. So वहां से रीजनिंग आया कि पर्पल इज फॉर रॉयल्टी एंड पर्पल मैजेस्टिक लगता है। फिर देर इज ब्लू, which blue you gives you like security का feeling, trust का feeling. Green gives you the nature का feeling. Okay, these sort of things are very fundamental to understand. ओके, Yellow gives अब you समझ joy. आया कि अब समझ आ रहा है कोई एक ब्लू क्यों हम कॉमन देखे हैं कुछ कुछ ब्रांड में, Okay, जैसे कार का लोगो सब वो then रॉयल मोस्टली ब्लू ब्लू होता है ना? रहता। हाँ, royal blue is sort of purple shade in blue, थोड़ा सा पर्पलिस्टिक शेड आता है रॉयल ब्लू के अंदर। ठीक है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस विद वेल्थ। यू कैन एक मिडिल शेड पकड़ेंगे तो आप लिटरली दो चीजों के कॉमन फैक्टर्स को जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, अब चलते हैं कलर थ्योरी कंप्लीट करके डिजाइन प्रिंसिपल्स पे। तो डिजाइन प्रिंसिपल्स बहुत सारे होते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पिक किए हैं। पहला होता है बैलेंस। सो डोंट ट्राई टू मेक योर साइट asymmetrical, try to make the things
symmetrical, try to have some balance. जनरली साइट्स जो होते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले भी तुम लोग को एग्जांपल दिए थे कि मेक द साइट लेफ्ट साइड में कंटेंट है, राइट साइड में पिक्चर है, फिर फिर लेफ्ट साइड में पिक्चर है, राइट साइड में कंटेंट है. सो दैट वाज द आइडिया कि बैलेंस क्रिएट होगा इंस्टेड ऑफ हैविंग पिक्चर्स एक साइड में और कंटेंट एक साइड में, जिससे एक रिपीटेडनेस का सेंस आएगा जो कि अच्छा नहीं लगता. तो वहाँ पे बैलेंस का कंसेप्ट आ रहा होता है. Then there is contrast. Contrast is a way to like differentiate two things. So we can like अगर मान लो कि yellow background है and we go ahead and put a blue button in it, so that color is contrasting the button from the background area. Okay, so वो part contrast कर रहा है through color, so we can easily see the button. Then there is a concept in UIX design that's called the CTA, call to action. वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट का. तो एक साइड का एक साइड का एक कलर थीम चल रहा होता है बैकग्राउंड का, देन वी सडनली क्रिएट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड विद अ कंट्रास्टिंग इमेज जो कि लोग को अट्रैक्ट करता है. सो दैट्स अ वे टू डिजाइन थिंग्स ताकि लोग अट्रैक्ट हो वहाँ पे. यू कैन गो विथ साइज एंड कलर, ये दो फैक्टर्स को रख के यू कैन हैव द कंट्रास्ट बिटवीन थिंग्स. Then there is unity and repetition. ये दोनों सिमिलर से होते हैं इसलिए हम साथ में रखते हैं. यूनिटी में फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेबल, कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए कि 9 कार्ड्स अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें अगर 9 कार्ड्स हैं, देन इट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ रिपीटिशन, इट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ यूनिटी. वेयरएज रिपीटिशन और यूनिटी में यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि लेट्स सपोज 9 कार्ड्स हैं और 9 के 9 कार्ड्स एक जैसे दिखते हैं, देन दे हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी. हो सकता है कि वो शॉपिंग के कार्ड्स हो तो उनके अंदर प्रोडक्ट के पिक्चर्स अलग हो, डिटेल्स अलग हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट इफ दे हैव द कार्ड हैज अ कॉमन डिजाइन सेट, देन दैट इज वन थिंग. वेयरएज अगर 9 कार्ड्स हैं, 9 अलग दिख रहे हैं, 9 के 9 का बैकग्राउंड कलर अलग है, या फिर 9 में अलग फॉन्ट्स फैमिली यूज हुआ पड़ा है, so that makes the thing a mess. Okay, so you need to have a unity, and when you have a unity you can try to have a repetition that is pleasable to the eye. ये नहीं है कि एक रो में 10 कॉलम्स बना दिए हैं, एंड repetition should be in moderate ताकि आंखों को प्लीज करे, ना कि स्ट्रेस क्रिएट करे एक चीज को देखने के लिए. ठीक है, you have to like think about dyslexic people as well on your side. ऐसा नहीं हो कि लोग देख के चक्कर खा के गिर जाए. स्पेसिफिकली एक इंसान को बोले हम यहाँ पे जिसको कलर कंट्रास्ट का मतलब नहीं समझ आता है. Let's go ahead and talk about pattern. Pattern is also a type of repetition, but इस ढंग का repetition जो कि एक सेंस ऑफ वे क्रिएट करे चीजों को देखने के बीच में. देन देर इज हम आई थिंक इसी तरह को पढ़ाए हुए हैं ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली, कि कोई भी साइट उठाओ, कोई साइट का एग्जांपल दो, ब्लॉग का सॉर्ट ऑफ साइट का या फिर कैसा भी साइट का. यूडेमी ही दिखाओ ना, उस पर बहुत ज्यादा ये चीज आ जाएगा. यूडेमी जैसे खोलता है. देन देर इज बहुत लाइक ज्यादा दो सेंस ऑफ लेआउट आ होते हैं. जाएगा. दो सेंस ऑफ लेआउट होते हैं. फर्स्ट वन इज एफ एंड सेकंड वन इज जेड. सो इट्स टेल्स कि आपके जो यूजर हैं वो किस ढंग से आई पैटर्न्स फॉलो करते हैं. इसी तरह हमको बताओ यहाँ पे एफ है या जेड है. ऐसा लग रहा है. तुमको एफ लग रहा है? श्योर हो? वो रीजनिंग दो. नीचे जाओ, नीचे है. हेलो, एक बात बताओ, क्या वो पिक्चर जो है उस कार्ड के साथ अलाइंड है कंप्लीटली? ये मैं थोड़ी लाइन ही लग रही है. ये पिक्चर यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे है. सो अरे तो तुम ये जेड में जा रही है. सॉरी, इस कार्ड के अंदर एफ है और इस सेक्शन के अंदर जेड है.
ये दिख रहा है? अब दिखा हम क्या कहना चाह रहे थे? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो हम समझाते हैं क्या होता है कि आई पैटर्न फॉलो किया जाता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ जेड, ऐसे पढ़े नीचे गए, फिर कंटिन्यू किए और फिर उसके बाद नीचे के स्टार्ट से गए, जो कि बेसिकली कार्ड्स में हो रहा है यहाँ पे कि यू गो हेड एंड ये सब पढ़े। मान लीजिए कि क्या है, दिस इज कार्ड्स का एरिया, अभी बहुत सारे कार्ड्स है, ठीक है? तो तुम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो, नीचे जा रहे हो, फिर इस लाइन को पढ़े, फिर नीचे गए, फिर इसको कंप्लीट पढ़े, फिर यहाँ पे आने का बाद हुआ दिस इज अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एफ स्कीम क्या होता है कि इस लाइन को पढ़े, देन इंस्टेड ऑफ यहाँ पे डायरेक्ट आने के यू गो डाउन वन बिट, कंप्लीट वन बिट, कंप्लीट, देयर इज नथिंग दिस साइड पे, ठीक है? दिस इज अ सिंगल लाइन, अंडरस्टैंड? दिस इज अ सिंगल लाइन, यहाँ खत्म हो, यहाँ पे आ गए, देयर इज नथिंग हेयर विच कनेक्ट्स इट बिटवीन, और फिर वहां नीचे जा रहा हो। ये चीजें देख के पता चलती है। जनरली एफ के कार्ड्स के कंटेंट में एफ लेआउट होता है, वेयर एज हीरो सेक्शंस में, जैसे कि इफ आई गो एंड चेक हेल्थ ऑप्टिमा, हेल्थ ऑप्टिमा में क्या है? जेड है या एफ है हीरो में? ऐसे तो बताओ। एफ तुम ऐसे बोली? एफ एफ बोल रही है, एफ है, बोल रही है। ओके, एफ है, हाँ ठीक है। और इस सेक्शन में क्या है हमको कौन बताएगा? इस नहीं बताइए। हम हैं तो हम बता देंगे सर। बताओ। एफ है या जेड है जेड ये, है? जेड है, क्यों? जेड है ये। क्योंकि पहला कार्ड दूसरा कार्ड, फिर पहला कार्ड दूसरा कार्ड ऐसे आई पढ़ रहे हैं हम मूवमेंट लोग। जा रहा है, ठीक है? ये ओवरव्यू का हाँ, हुआ। फिर अगर तुम इस कार्ड के कंटेंट को देखोगे तब क्या, कोई और बताएगा हमको? कौन आया सडनली? हाँ मैं भाई एक प्रॉब्लम है, पता है, उसको थोड़ा रिजॉल्व कर दे। मेरा हॉटस्पॉट ऑन रहता है, मेरे पास नेट भी रहता है, पता नहीं क्यों बार बार अपने आप डिस्कनेक्ट कर देता है। ये हम कैसे रिजॉल्व करें यहाँ बैठे बैठे? कुछ बताओ, इतना हमने हाँ, पहले देखिए ड्राइवर का मीटर्ड इशू होगा। कनेक्शन ऑन है या नहीं, क्या चीज? मीटर्ड कनेक्शन ऑन है या नहीं है पहले। ऑफ है भाई। सो लेट्स कंटिन्यू। पैटर्न समझा दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फेसिस, ठीक है? एम्फेसिस मल्टीपल तरीके से दे सकता है, लाइंस, कर्व से, शेप स्केल से, कलर, टेक्सचर, ब्यूटी से। बेसिकली व्हेन यू हैव टू हाईलाइट समथिंग, you have to put the emphasis on something. For example, क्या होता है कि we move to let's another day on health optima. ये 4 कार्ड्स है, हमको emphasis डालना है इस कार्ड पे, then I put a hover effect, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, पीछे तो पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट्स का स्टाइल रेडियल से लीनियर हो रहा है फ्रॉम अप टू डाउन, देन मेरा कार्ड का साइज इनलार्ज हो रहा है। तो one of the ways we are putting emphasis on something, ठीक है? Here we use like shape का हेल्प लिए और कलर का हेल्प लिए and we put some emphasis on something. तो जब किसी चीज पे स्पेसिफिकली emphasis डालना होता है तो उससे आप मल्टीपल वेज से डाल सकते हैं। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, स्पेसिफिकली सारिक तुमको बोल रहे हैं हम, you need to understand the importance of void space. चीजों को कितना स्पेस देना होता है इन बिटवीन। जैसे एग्जांपल के लिए सामने में तुम्हारा पीपीटी है, ठीक है? ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है, ये नीचे का एरिया खाली है, ये ऊपर का एरिया खाली है, ठीक है? ये हम कुछ सोच के डाल रहे हैं ताकि रीडिंग आसान हो, ये हेडिंग का रीडिंग आसान हो, ये कंटेंट का रीडिंग आसान हो, तो स्पेस डालना होता है, ठीक है? एक लिमिट में डालना होता है ताकि क्लैरिटी बढ़े, रीडेबिलिटी बढ़े, फोकस बढ़े चीजों पे। इतना ज्यादा नहीं डाल देना होता है कि दिखे ही ना तुम जो चीज दिखाना चाहते हो।
लेकिन इतना कम भी ना हो कि क्लटर्ड लगे। बात समझ में आ रहा है? तो यू नीड टू पुट सम स्पेस, खाली जगह इन बिटवीन कार्ड्स, इन बिटवीन स्पेसेस, इन बिटवीन पैरास, जहां पे भी इंपॉर्टेंट लगता है जो चीजों को स्पेस डालना। इससे क्या होता है, क्लैरिटी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर पे ही आता है, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ज्यादा क्लैरिटी किसमें, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड मिनिमल चीजें हैं। देखो अभी मॉडर्न डिजाइन का कंसेप्ट है, यू नीड टू पुट थिंग्स ऑन अ मिनिमलिस्टिक स्केल। ठीक है, चीजें ओवर करने पे चीजें अच्छी नहीं लगती है। वी आर लाइक ग्रोन आउट ऑफ दैट टाइम जब ओवर किए जाते थे टू शो द स्किल्स, टू शो मल्टीपल चीजें ऑन द वेब। बट अभी वो डिजाइनर अच्छा है जिसको मालूम है कि किस लिमिट पे जाकर रुक जाना है। ओके, so let's move towards understanding Figma का specifically dev mode. So when you are a front end developer, uh, when you are front end developer and you are a designer, designers को पता होता है कि क्या चीज़ है Figma से, वो completely ये होते हैं, familiar होते हैं, तो उनको specifically ज़्यादा tools की ज़रूरत नहीं होती है। But when you are a front end developer, not a designer, then आपको एक Figma प्रोवाइड किया जाता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें जो पैडिंग, स्पेसिंग, मार्जिन वगैरह है उसका यूज करें आप और डेवलप करें चीज़ों को। ओके, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग डेम मोड का। अब डेम मोड का पहले एक बात बताया, डेम मोड इज अ पेड ऑप्शन ऑन फिग्मा। डेम मोड फ्री में नहीं आता है। जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके स्टूडेंट वेरिफिकेशन फिग्मा के साथ डेम मोड आता है। जिस टीम में अप्लाई करते हो सिर्फ उसके अंदर के फिग्मा फाइल्स पे ही डेम मोड अलाउड होता है। इस कारण से किस लिए पे डेम मोड रहता नहीं है, क्योंकि उस पे एक्सेस नहीं है, whereas मेरे पे एक्सेस है। तो लेट्स Yes. गो अहेड एंड सी फर्स्ट एड का ये तो लो फाइल नहीं है। कोई अपना स्टूडेंट आईडी दे दो। हाँ, ओके, दिस पार्ट वाज डिजाइन्ड बाय मी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा सबको, डेम मोड, इसको हम ऑन करते हैं। इसको हम जैसे ऑन किए बहुत सारी चीजें हुई बैकग्राउंड में जो आपको पता नहीं चला। ठीक है, अब हम बताते हैं क्या होता है। इफ आई गो अहेड एंड क्लिक दिस, अब हमको पता चल जाएगा यहाँ पे कि इसका कलर क्या है। इसका कलर है रेड 950, दैट इज कलर का प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई किए हुए हैं। ये सारी की चीजें हमको टेल विंड में दे रहा है। Let's change from अभी tailwind सीएसएस to, पकड़ दो ना, अभी सीएसएस पकड़ो, टेलविंड CSS पे मत रखो। तो दिस इज दिस CSS प्रॉपर्टी जो हमको दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है उसका विड्थ जो इतना स्पेस ले रहा है, ये है इसका हाइट इतना का स्पेस ले रहा है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये हेडिंग है, तो इसका फैमिली रेलवे है, इसका कलर ये है हेक्स में, इसका साइज ये भाई है। जो भी फिग्मा में लिखा हुआ है इसमें भी सीएसएस यूज होता है? नहीं, इसमें CSS यूज नहीं होता है। एक बार आप डिजाइन ये करते हैं तो डेव मोड में डालने के बाद यहाँ पे क्या CSS लगेगा जब आप डेवलप करेंगे उसको, वो मिल जाता है। इट्स गिविंग यू CSS। अच्छा, वो तुमको सीएसएस बता रहा है कि तुम ये सीएसएस में यूज कर सकते हो। हाँ, ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, चेंजेस, इट्स ये वाला कलर है, मॉन्सेरैट फॉन्ट यूज हुआ है रेलवे की जगह, फॉन्ट साइज ये है, फॉन्ट वेट 400 का है, लाइन हाइट नॉर्मल पे है। whereas we go here and click इसको भी एक्सेस this, कर सकते हैं? क्या चीज? इस फिग्मा में ये डेव मोड हम भी एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं? आपका स्टूडेंट आईडी है, आपका एज इन स्टूडेंट स्टूडेंट ईमेल आईडी है, क्या? स्टूडेंट ईमेल है आपको, कॉलेज दिया है एक मेल आपको खुद का? काइंड ऑफ एक दिया तो है।
ठीक है, तो उसके हेल्प से वेरीफाई करा सकते हैं दैट यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। उस कॉलेज स्टूडेंट जैसे आप अपने आप को वेरीफाई कराते हैं, देन फिर आपको एक एक्सेस मिलता है एजुकेशन वर्जन का फिग्मा के, जिसके अंदर डेव मोड का यूज है। अगर आपके पास एजुकेशन एक्सेस नहीं है, देन इन केस आपको तो फिग्मा का प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, तभी एक्सेस कर सकते हैं। फ्री मोड में इट्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, ठीक। जैसे इस बॉक्स पे आ गया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें हैं, तो ये हमको बता रहा है इतना का पैडिंग होगा। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल कंप्लीटली दे रहा है हमको। इतना का मार्जिन है लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से। यहाँ पे देखो ऑन द केस ही यहीं पे दिख रहा है, इसको क्लिक किया है तो इट्स गिविंग मी मल्टीपल चीजें। इस पे हम होवर कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि एकदम टॉप ऑफ द पेज से 33.69, लेफ्ट से 13.5, राइट से 61.06 और नीचे 62.94, इतने डिस्टेंसेस पे हैं। ओके, तो फिग्मा का डेव मोड यूज करके यू हैव टू डेवलप थिंग्स। व्हेन यू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, चीजें ऐसी होती है, यू गेट फिग्मा एंड यू हैव टू डेवलप एग्जैक्टली टू द स्पेसिफिकेशंस। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, नो, कोई मतलब नहीं आप क्या, आपके दिमाग में कितना अच्छा आइडिया है। फिग्मा इज अ टूल जिसके हेल्प से कुछ भी प्रोटोटाइप रैपिडली बिल्ड होता है, ताकि क्लाइंट का अप्रूवल मिल सके कंपनीज में। वंस क्लाइंट्स अप्रूव, इट गोज इनटू डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम रिसोर्स सब कुछ लगता है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर फिग्मा के डेव मोड से। हाँ, नहीं कुछ बोल लो। हाँ। क्लियर हो गया इसलिए तुम वो हाँ जी, जाने दो डेव मोड में। हाँ जी, हाँ जी। डेव मोड भाई हमको तो पता ही था। वैसे तो समझ आ गया। कभी यूज किया तुम डेव मोड यूज किया कभी? नहीं, किए यूज तुम? मैंने नहीं किया। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में, राइट नाउ नहीं, ये तुम लोग को प्रोवाइड कराए फिग्मा के साथ, मे बी रिएक्ट के टाइम मे पे। देखो हाँ, मे बी फाइनल प्रोजेक्ट का एक पीपीटी दे, पीपीटी भी दे डिटेल के साथ क्या क्या चीज होना चाहिए, और एक फिग्मा भी ठीक है, मे भी ताकि बोल उससे रहा है। डेवलप कर सके। अभी श्योरिटी नहीं है वैसा ही क्योंकि फिग्मा देना जिसमें कि डेव मोड रिक्वायर्ड ना हो। क्यों नहीं होगा? आपको क्या दिक्कत है? अब भाई अगर वो आईडी वगैरह का नहीं हो पाया तो फिर क्या करेंगे? हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी फिर होगा ना आपके फिर पास, वेरीफाई अरे हो जाएगा वे अराउंड्स है, वे अराउंड्स है, उसके भी वे अराउंड्स है। एवरीथिंग। नाउ जस्ट हमें यहाँ पे दो दिए हुए हैं। ये कलर थ्योरी ब्रीफ ऑफ डिजाइनर्स का है, और ये फिग्मा का टॉपिक है। ये अनदर तो मुझे एक टॉपिक। बात बताओ, हाँ, ये हम लोग कैसे मतलब चूज करेंगे, जैसे कि मतलब वो मेरा एक बात नैक बार। बताओ, तुम भाई माइक यूज, कितना तुम ईयरफोन नहीं यूज कर रहे हो, अरे कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ। तो फिर ये क्यों अब आवाज रिपीट हो रहा है और लग रहा है स्पीकर से बोला जा रहा है। स्पीकर पे तो नहीं पता है। अभी आई अच्छी आवाज? पहले से अच्छी है। अरे सेटिंग करी, चलो ठीक है, छोड़ो। तुम ये बताओ कि जैसे कि ये कैसे चूज करें कि मतलब मेरे कार्ड्स का कलर क्या होएगा, उसके बाद बैक बॉडी का कलर क्या होएगा, हेडर हम का आ रहे कलर हैं क्या उस चीज होगा, पे, मतलब आ रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ आ रहा उस चीज पे भी आ रहा है। है? ठीक है, तुम्हारे रूम पे। तो हर रूम पे आओ, नहीं आ रहे हैं, अरे हम यार, हम हमको 1.5 किलोमीटर चलने का शौक नहीं हुआ है। ओ, तो कुछ साइट है, ड्रिबल विथ ट्रिपल बी। ठीक है, यू कैन गो ahead and search cards for a website, and देखो एक internet। कोट्स है किसी एक तक, ये इफ यू कॉपी फ्रॉम वन इट्स प्लेजरिज्म, इफ यू कॉपी फ्रॉम मेनी इट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो इधर सो उधर से उठाते चलो। यू कैन गेट इंस्पायर्ड। यहाँ पे आपको एक फिग्मा का डिजाइन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन दिख रहा है, आप ये ऐसे ले सकते हो। ये देखो, ये है एक कार्ड का डिजाइन फॉर एग्जांपल। ठीक है,
Then एक और there है is UI 8 करके। यहाँ सुनो पे सुनो, कार्ड का डिजाइन दिख रहा है। मेरा मतलब ये था कि तुमने ये बता दिया कि कलर थ्योरी क्या होती है, तुमने कलर वाला सर्किल बता दिया, तुमने ये बता दिया कि वो मतलब एनालॉग वगैरह वगैरह कैसे चूज करते हैं, पर चूज करके यूज कैसे करें? यूज कैसे वो करना तुम है पे है। वो तुम्हारे पे, वो तुम्हारे इमेजिनेशन पे है। बस ध्यान रखना जै- मतलब जैसे वाइट। कि अगर मैं दो कलर चूज कर रहा हूँ, एनालॉग चूज कर रहा हूँ, अगल बगल वाले चूज कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ ऐसा है क्या कि मतलब एक कलर को मैं बॉडी में रखूँ, एक कलर से मैं हेडर करूँ, ऐसा कुछ परफेक्ट देखो तुमको हाँ जनरल बेस्ट प्रैक्टिसेस देते हैं। पहला कलर होता है तुम्हारा प्राइमरी कलर, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर फेवरेट वेबसाइट अगेन। So Health Optima का primary color is purple, as you can see. Then it has a secondary color of teal. तो ये मेरा स्टार्टिंग था। हम फिग्मा जस्ट सीखे थे कुछ टाइम पहले। CSIS के टाइम पे हमको मजबूरी में सीखना पड़ा था 1 घंटे के अंदर फिग्मा। तो व्हेन जब चीज़ों को सेपरेट करना होता है तो आई कैन गो विथ ऑल्टरनेटिव्स कि एक कलर के बाद दूसरा कलर, ये एक तरीका होता है। या तुम दूसरे तरीके पे जा सकते हो, दैट इज जैसे कि हमने पोर्टफोलियो में यूज किया है कि एक कलर का मेजोरिटी दिख रहा होगा तुमको कि प्राइमरी कलर इज मेरा ग्रीन, देन ऑन होवर इज बिकम पर्पल, इट्स अ टील शेड वैसे टर्कोइल, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें इसके अराउंड घूम रही होती है, ठीक है। एज यू कैन सी टील का ज्यादा यूज किया गया एसेंस में, वेर एज पर्पल का यूज कम यूज किया गया है। वेर एज के हवर में हम लोग पर्पल यूज कर रहे हैं। तो कलर को कैसे यूटिलाइज करना है ये तुम्हारे पे है। बट ऑलवेज रिमेंबर, डार्क वेबसाइट लाइट वेबसाइट दोनों कुछ भी बना रहे हो, अगर लाइट वेबसाइट है ट्राई टू बी तुम्हारा पेज का एटलीस्ट 75% वाइट या उसके शेड्स में हो। इफ यू आर गोइंग विथ अ ब्लैक वेबसाइट, डार्क वेबसाइट, तो देन टू हैव कि तुम्हारे 75% ऑफ द वेबसाइट में तुम्हारा ब्लैक कलर के अराउंड हो। टेक्स्ट जो है जस्ट कॉन्ट्रास्ट, अगर तुम वाइट कलर का बैकग्राउंड है देन ट्राई टू हैव टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट इन ब्लैक। इफ यू हैव अ डार्क बैकग्राउंड ट्राई टू हैव मेन टेक्स्ट इन वाइट। अच्छा एक साइट खोलो इसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्टैक ओवरफ्लो, नेक्स्ट डैश नेक्स्ट हाइफन डैश बोलना। हाँ वही स्टैक ओवरफ्लो डॉट वर्सल डॉट ऐप। डेटाबेस बंद ना हुआ हो खाली इसका। ये तुम्हारा साइड है। हाँ हाँ ये ब्रांच इसका मर्ज नहीं है क्योंकि बीच में काम के कारण वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना पड़ा, तो ये अभी भी क्या वो खुलेगा। सर्कल जैसे दिखता है? नहीं वो ये है स्टैक ओवरफ्लो। जैसे इस पे अभी दो मोड्स है, ब्लैक डार्क और वो क्या कहते हैं लाइट थीम। तो ऊपर से चेंज करके दिखा दो, वो पता चल जाएगा कॉन्ट्रास्ट कैसे चेंज होता है। दिख रहा है? समझ आया? 75% वाइट दिख रहा है तुमको इसमें, और टेक्स्ट तुमको ब्लैक या उसके शेड्स में दिख रहा है। सेम तुम्हारा इसको डार्क तुम्हारा करने पे मेन ड्रॉबैक क्या रहता है, तुम कलर्स ज्यादा यूज करते हो। व्हेन हम पहले बोल चुके हैं आज ही कि ट्राई टू डू थिंग्स द मिनिमल वे, दैट इज द मोर ऑप्टिमल वे। ओके, भाई एनी कलर तो मोर। इतना कम है, एक वाइट है, ऑरेंज है, ब्लैक है। हाँ, और क्या ये अच्छा हमको नहीं नहीं लग बोल रहा है? रहा है, तो हमको बोल रहा है, नहीं, बोला भैया साडिक को बोल रहे बोल हैं रहा ना, है। तो भैया बोल हाँ रहे हैं कि यहाँ पे कलर्स कम है, तो क्या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सवाल ये है। नहीं, हमको हमको नहीं लग रहा था। ओके, हमको डार्क में मालूम है थोड़ा आपको अच्छा लगता है आपको ये। आपको तरकते भड़कती चीजें पसंद है। डार्क में ज्यादा बेटर लगता है। हाँ, वो तो बात है। अब अच्छा लग रहा है। पिछले वाले से थोड़ा, लेट्स मूव ऑन। इसका भी फिग्मा मिला था। लेकिन साइड गलत लग रहा है। ये कैसा लग रहा है? ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली हो नहीं सकता है नहीं, कि इमेज का भी और ये इफेक्ट हो।
ये था एग्जांपल फ्रंट एंड डिजाइनर वर्सेस फ्रंट एंड डेवलपर। आई एम द डिजाइनर। अच्छा, इसमें डिजाइनर को और डेवलपर। हम डिजाइनर भी हैं, डेवलपर भी हैं, और किस लिए सिर्फ डेवलपर है? ओके, समझ गए। हमको डिजाइन से मतलब हमको डिजाइन मिल जाता है हमेशा से, तो जनरली या क्या तो होता कोई है, एक वेबसाइट। और चीज बताते हैं, क्लियर करते हैं तुम लोगों को पहले, कि कोई भी फिग्मा डिजाइनर जो होता है वो डिजाइन सिस्टम क्रिएट करता है पहले किसी वेबसाइट को बनाने से, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे डिजाइन सिस्टम क्रिएट किए थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पैलेट। तो जो पैलेट मिल जाए तुमको, जैसे यहाँ पे एक पैलेट दे दिए हैं हम, ठीक है, उसका अपना अपना कलर दे दिए हैं हम, ठीक है, इन सबको वेरिएबल बना लो सीएसएस में। हम तुम लोगों को सजेशन दे रहे हैं कि व्हेन यू आर कोडिंग, ट्राई टू लाइक इन सब का जो भी कलर पैलेट हो उसका वेरिएबल बना लो, फिर उसका यूटिलाइजेशन कर लो। नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट। तो इसका डिजाइन हम क्रिएट किए थे, और आई कैन, यू गाइस कैन सी दिस इज द फिग्मा पार्ट एंड दिस इज द ओरिजिनल वेबसाइट। भाई उसका इतना कनेक्शंस कहाँ है? कनेक्शंस क्यों नहीं दिख रहा? यू मीन टू से वायर फ्रेमिंग हाँ, वायर फ्रेम, सॉरी। दिख गया? ओके ओके। हम बस ये नहीं दिखा रहे थे, हम ये दिखा रहे थे कि जस्ट लुक, ये साइट जो हम पहले डिजाइन किए उसके बाद डेवलप किए, क्या ये एकदम, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये पिक्चर्स का लोकेशन एक अलग वो है। अच्छा नहीं लगा, जैसे वो टेक ए लुक के नीचे जो है ना पर्पल कलर का ये पूरा बक्सा बन गया, वो उतना अच्छा नहीं लगता है हमको, वैसा लगा कहाँ? ये जो है नीचे। और ये जो हार्नेस द पावर ऑफ एप्लीकेशंस जो लिखा हुआ है ना जिसमें। दैट्स अ सीटीए। सीटीए का काम अट्रैक्शन ग्रैब करना होता है। हम लेटर ऑन इसमें चेंजेस किए थे। I was first gonna have black and white, then I changed because I अगर am भाई the इसी designer. कलर का एक डिफरेंट शेड दे दे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? I wanted to have the primary color. मेरा क्रिएटिव चॉइस था, आपको कुछ और हो सकता है। बाय द वे ये प्रोजेक्ट आर्काइव हो चुका है तो उस पर चेंजेस अब कम ही होगा। हाँ, it's a hosted at least. Any sort of doubt on any topic? Anyone? नहीं, ये सब में नहीं है भाई। अभी एक चीज ऑब्जर्व किए, जो तुम हेल्थ ऑप्टिमा को जब सेलेक्ट किए, तो वो जो जब सेलेक्ट होता है तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू में सेलेक्ट हो रहा है। ये सब परफॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट, सब चीज ये सबको हम लोग HTML या By CSS या JS में। default नहीं समझे हम, by default ब्लू में सिलेक्ट हुआ नहीं अरे समझ आ मतलब रहा हमको। हेल्थ ऑप्टिमा को जो तुम अपने कर्सर से लेफ्ट क्लिक करके ये जो सेलेक्ट किए, ये तो ये विंडोज का ब्लू। बिहेवियर है। ये भी चेंज हो सकता है उस वेब किट एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और वो फिर ब्राउजर की चीजें हैं, और हर ब्राउजर में वो चीजें सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको साइड बार दिख रहा आपको है। दिक्कत ये है, आपको काम की चीजों से ज्यादा बेकार की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। उनको सारी चीज में इंटरेस्ट होता है। नहीं, जैसे यहाँ पे साइड बार दिख रहा है लेकिन एक और साइट है उस पर साइड बार अभी नहीं दिखेगा। zofix.com खोलना, इस उस पर पे क्यों नहीं है? नहीं मिल इसका हम हटाए हैं भाई साइड बार, इसका नहीं दिख हटाए हैं। रहा है फिर भी नहीं हाँ, हटाया, दिख रहा था। तो कौन से साइड का हटाए हैं? फर्स्ट एड का हटाया था क्या? नहीं, इसका क्या नाम है, DUX, सॉरी DUX बोल रहा है, हैकवेस्ट का नहीं था, हैकवेस्ट हैकक्वेस्ट पे का नहीं नहीं था, था, हाँ हैकवेस्ट। हैकक्वेस्ट का नहीं था, सही बोल रहा है, हैकक्वेस्ट का नहीं। हम्म लेफ्ट साइड में दिख रहा है, कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है। है स्क्रॉल पतला बार है बहुत। मतलब बहुत कल पतला सा है, दिख नहीं रहा है जो। ठीक है, तो those things can also be modified. अब भैया के अलावा किसी को कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, भैया का तकलीफ नहीं खत्म होने वाला है। आज के टॉपिक पे नहीं है। आज का टॉपिक अगर नहीं आज है। का होगी तो फिर बाद में पूछो। आज का टॉपिक में और किसी को कोई दिक्कत, पैसा भी कंफ्यूजन? एक ही सवाल, क्या ये वाला रेपो पब्लिक है? किसका है? कुछ कहाँ? हाँ तो बस बात करता हूँ, हमको और कुछ नहीं पूछना था। नो क्वेश्चंस?